तो आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन के बारे में। परमेश्वर के वचन के 7 आशीषों के बारे में कि हम कैसे परमेश्वर के वचन से आशीषित होते हैं। और हम 7 वचन बताएंगे मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के सहायता से। और उस 7 वचन आपके जीवन को बदलेगा और आपके जीवन को आशीषित करेगा। हम वचन का क्या योग्यता है मेरे प्रियो आपके जीवन में, आज हम आपको बताएंगे। निश्चय पवित्र आत्मा आपके जीवन को आशीषित करेगा और आपके जीवन को बदलेगा। आमीन। तो आइए हम सब लोग वचन में चलेंगे। निश्चय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन को सिखाएगा और आपके जीवन को बदलेगा। आमीन। तो जल्दी से चलते हैं मेरे प्रियो, भजन संहिता 119 अध्याय उसके 11 आयत को पढ़ेंगे। हम सीखते हैं वहां मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें पाप से बचाता है। पहला नंबर है कि परमेश्वर का वचन हमें पाप से बचाता है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 के 11 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में जगह देते हैं मेरे प्रियो, अपने हृदय में रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको पापों से बचाता है। हालेलुया। वो आपको पाप से बचाता है मेरे प्रियो। इसलिए अगर आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में जगह देंगे तो निश्चय प्रभु का वचन आपको पापों से बचाएगा और आपके जीवन को आशीषित करेगा मेरे प्रियो। इसलिए आप वचन को अपने जीवन में जब भी आप सुने प्रभु के वचन को, तो अपने हृदय में प्रभु के वचन को जगह दे मेरे प्रियो। वचन आपको पापों से बचाएगा, गुनाहों से बचाएगा मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन जब आपके हृदय में जाता है तो आपका हृदय बदलता है मेरे प्रियो, परिवर्तित होता है। और वचन आपको तैयार करता है, वचन आपको पाप से बचाता है मेरे प्रियो। इसलिए आपको हमेशा प्रभु के वचन को अपने हृदय में जगह देना है ताकि आपका जीवन आशीषित होने पाए। आमीन। और मेरे प्रियो दूसरा है परमेश्वर का वचन हमें नया करता है, हमारे जीवन को नया करता है मेरे प्रियो। तो आइए हम सब लोग पढ़ते हैं याकूब 1 अध्याय उसके 18 आयत को। वहां पर क्या लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। बोला आमीन। मेरे प्रियो, अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमें उत्पन्न करता है। हम वचन के द्वारा हम नया जन्म प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को नया करता है, हमारे जीवन को नया जन्म देता है, हमें नया प्राणी बनाता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर को वचन को अपने जीवन में स्थान देना है ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को नया करे और आशीषित करे। आमीन। और तीसरा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें स्वतंत्र करता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना और उसके 8 अध्याय उसके 32 आयत को पढ़ेंगे मेरे प्रियो। वहां पर लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आपको स्वतंत्र करता है। ये आशीष है आपके लिए मेरे प्रियो। जब आप प्रभु के वचन को जानोगे तो वचन ही आपको स्वतंत्र करेगा और आपको फ्री करेगा और आपके जीवन को बदलेगा मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के वचन को अपने जीवन में रखे, प्रभु के वचन को खोज करे। निश्चय प्रभु का वचन ही आपके जीवन को स्वतंत्र करेगा, पापों से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा, गुनाह से बचाएगा, शैतान से बचाएगा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के वचन को जानेंगे तब वही वचन आपको स्वतंत्र करेगा, आपको आजाद करेगा, आपको फ्री करेगा। आमीन। चौथा है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 अध्याय उसके 3 आयत को। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ मेरे प्रियो, ये आशीष है आपके लिए।
यदि आप प्रभु के वचन को अपने जीवन में स्थान देंगे तो प्रभु का वचन आपको शुद्ध करता है, आपके जीवन को सिद्धता की ओर लेकर जाता है और आपके जीवन को आशीषित करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन को शुद्ध करता है और आपके जीवन को बदलता है मेरे प्रिय। वो आपको पवित्रता ही देता है। इसलिए प्रभु के वचन को अपने जीवन में रखना बहुत ही जरूरी है। आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, पांचवा है मेरे प्रिय बहनों, भजन संहिता 107 और उसके 20 वचन में लिखा है मेरे प्रिय बहनों। वहां पर हम पढ़ते हैं, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े उससे निकालता है। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आपको चंगा करता है। कोई भी बीमारी है, यदि आपके जीवन में वचन है तो वचन आपको चंगा करेगा। हर बीमारी से, हर प्रॉब्लम से प्रभु का वचन आपको चंगा करेगा। इसलिए प्रभु के वचन को अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। प्रभु के वचन को सुनना बहुत जरूरी है, प्रभु के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आपके जीवन को ब्लेस करे और आशीषित करे मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग बीमारी में, समस्या में, पर अगर वो प्रभु के वचन को अपने जीवन में रखेंगे तो वचन उनके जीवन को आशीषित करेगा, वचन उनको चंगाई देगा, वचन उनके जीवन को छुटकारा देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन को आप अपने जीवन में रखें ताकि आपका जीवन आशीषित होने पाए। आमीन। मेरे प्रियो, छठवा है, समझ प्रदान करता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 119 के और उसके 131 आयत में लिखा है, तेरी बातों को खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की बातों को सुनते हैं तो हमारे जीवन में समझ आता है, हम समझ को प्राप्त करते हैं, हम बुद्धि को प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में समझ होता है तो हम पाप से बचते हैं, गुनाह से बचते हैं और हम आशीषित होते हैं मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के वचन को अपने जीवन में रखना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। और 7वां है मेरे प्रियो, रोमियो में चलेंगे, वहां पर 10 अध्याय उसके 17 आयत को पढ़ते हैं। अतः विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। हाँ मेरे प्रिय बहनों, वचन जब आप सुनते हैं तो आपके मन में, हृदय में विश्वास उत्पन्न होता है। एक आशीष है मेरे प्रियो, जब आप वचन सुनेंगे तभी आपका विश्वास बढ़ेगा, तभी आपका जीवन फलवंत होगा। अगर आपके जीवन में विश्वास है तब प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करता है और आपके जीवन को आशीषित करता है मेरे प्रियो। अगर आप वचन नहीं सुनेंगे तो आपका विश्वास कभी भी उन्नति नहीं करेगा, कभी भी आपका विश्वास बढ़ेगा नहीं मेरे प्रियो। इसलिए आप प्रभु के वचन को सुने ताकि आपका विश्वास बढ़े। जब विश्वास बढ़ेगा तो प्रभु का काम भी आपके जीवन में होगा, प्रभु आपके जीवन में काम भी करेगा, प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेगा मेरे प्रियो। प्रभु ने कहा, जो मेरे पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के वचन के द्वारा हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है। जब विश्वास बढ़ता है तब तो प्रभु काम भी करता है। आमीन। ये मेरे प्रियो 7 वचन है जो आपके जीवन को आशीषित करता है, आपके जीवन को बदलता है। आप निरंतर प्रभु के वचन पर फोकस करें ताकि प्रभु का वचन आपके जीवन को बदले और आशीषित करे, आपको चंगाई दे, आपको छुटकारा दे। आमीन। प्रभु सबको आशीष करे मेरे प्रियो। तो आइए हम ईश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले